हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको परीक्षा में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए या परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं या कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में तथा 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो कैसे करके लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो गणित में मतलब मैथ लिख लीजिए और प्लस के अंग्रेजी में इनका अलग अलग का परसेंट दिया गया पास का और दोनों का दिया गया, मतलब इसको लिखिए दोनों का। ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में लिखनी होगी। तो क्या करते हैं, 60% विद्यार्थी किस में मैथ में हुए पास, 70% किस में अंग्रेजी में हुए और दोनों में कितने हुए 50%। ये भी पास का है, ये भी पास का है, ये भी मतलब क्या है पास का। तो इसका मतलब तीनों पास के दिए गए। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें क्या बनाना होता है, या तो तीनों को फेल बना लीजिए या तो तीनों को पास बना लीजिए। अब इस क्वेश्चन में तीनों का पास का उत्तीर्ण का दिया है, उत्तीर्ण मतलब होता है पास होता है, इसका मतलब तीनों का परसेंट क्या पास का ही दिया गया। तो तरीका क्या होता है, दोनों को अलग अलग वालों को जोड़ लीजिए और उसमें से दोनों को घटा दीजिए। मतलब जो अलग अलग वाले परसेंट थे उनको जोड़ लीजिए और दोनों का परसेंट घटा लीजिए। तो क्या आता है, ये पास का है, ये पास का, दोनों वाला घटाएंगे तो वो हमेशा क्या पास का ही आएगा। ठीक है, 7 6 कितना 13, इसका मतलब कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 में 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। ये पास का था, ये पास का था, ये पास है, घटाने के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, पास का ही परसेंट आएगा। और हमसे पूछा गया कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण थे, तो कितने परसेंट छात्र थे, 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर पूछा जाए फेल कितने हुए, तो 80% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे 20%। लेकिन हमसे पूछा गया पास का, इसलिए क्या 80% हमारा पास का उत्तीर्ण आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने जितने सारे क्वेश्चन लिए, हर टाइप के क्वेश्चन लिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हमसे जो परसेंट दिया गया वो सबका क्या, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल का दिया गया। अब पूछा गया छात्र कितने उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल का मतलब पास का परसेंट पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का, इसके बाद क्या संस्कृत का और इसके बाद दोनों का। ये आपको हर क्वेश्चन में लिख लेना है। अच्छा, ये कितने परसेंट पास हुए, ये जो परसेंट दिया गया वो क्या फेल का दिया गया। ये फेल का दिया गया तो कितना परसेंट, 40% फेल हुए हैं। 25% कितने हुए संस्कृत में फेल हुए हैं और दोनों में कितने फेल हुए हैं 20%। तो ये भी फेल का, ये भी फेल का पास परसेंट है, ये भी फेल का परसेंट है। तो सब इक्वल दिए गए, मतलब बराबर दिए गए। तो क्या कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग वालों को जोड़ते हैं और उसमें दोनों वाला घटा देते हैं। मतलब हिंदी का परसेंट और संस्कृत का परसेंट जोड़ेंगे, उसमें दोनों का परसेंट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फेल का, ये फेल का, ये फेल का, जो आएगा वो भी फेल का ही आएगा। अगर ये पास होता है, ये पास का परसेंट, ये पास का, तो जो भी आता है वो भी क्या पास का ही परसेंट आता है। तो हम क्या करेंगे, 50 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहीं लिख लेते हैं 65% और उसमें घटाएंगे कितना 20%। तो हमारा क्या बचेगा 45%। ये क्या आ जाएगा, फेल का आ जाएगा, क्योंकि ये फेल का दिया गया परसेंट, ये फेल का, ये फेल का, और जो घटने के बाद आएगा वो भी क्या फेल का ही आएगा। तो हमसे पूछा गया कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए 45%। इसका मतलब पास कितने हुए होंगे, तो 50 में से क्या, वो 100 में से क्या 45 घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसका मतलब 55% जो भी छात्र होंगे वो क्या होंगे, पास हुए होंगे। तो हमें पास का ही पूछा गया, इसका मतलब 55% छात्र क्या हुए, पास हुए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो अच्छे से सीख लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र 15% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमसे क्या दिया, जो अलग अलग परसेंट दिया गया था, पहले प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न, ये क्या उत्तीर्ण का दिया गया और दोनों का दिया गया क्या अनुत्तीर्ण।
मतलब दोनों विषयों वाला जो दिया गया वो परसेंट वो अनुत्तीर्ण का दिया गया, अलग अलग वाले का क्या उत्तीर्ण दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबको इक्वल बना लेंगे। तो सबको पहले लिख लीजिए पहला प्रश्न पत्र और क्या दूसरा प्रश्न पत्र और दोनों, ये लिख लीजिए। अब ये क्या क्या करेंगे, ये उत्तीर्ण का ये उत्तीर्ण का, तो इसको भी उत्तीर्ण ही बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखते 50%, पहले वाले में पहले पेपर में क्या 75% उत्तीर्ण हुए, दूसरे विषय में क्या हुए 55% उत्तीर्ण हुए, और ये क्या दोनों वाला क्या दिया 35% छात्र अनुत्तीर्ण दिए गए, मतलब फेल हुए हैं। तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 100 में से घटा लेंगे 65 को, 35 को घटा लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 65 बचेगा। ये भी क्या हुए होंगे फेल, वो पास का हुआ होगा। ये हमने पास का दिया गया था और दूसरा वाला पास का दिया गया था, और दोनों का ये फाइल फेल का दिया गया। तो 35% फेल हुए होंगे, तो पास कितने हुए होंगे 65%, क्योंकि 100 में से 35% फेल, तो पास कितने 65%। तो हमने क्या 65 पास को बना लिया, क्योंकि ये जो अलग अलग थे वो पास के दिए थे, इसलिए इसको भी पास बना लिया। तो सब क्या हो गए, अब सब क्या हो गए पास वाले परसेंट हो गए। तो तरीका क्या था, दोनों को अलग अलग वालों को जोड़ेंगे और उसमें क्या दोनों वाला घटा देंगे। तो क्या इसको जोड़ेंगे कितना 0 7 5 12 कितना 130 हो गया, और मान कितना 65, 130 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65% बचेगा। ये क्या हो, ये पास परसेंट ये पास का था, ये पास का जो घट के आएगा आंसर हमारा वो भी क्या आएगा पास का ही आएगा। और हमसे पूछा क्या गया अनुत्तीर्ण, अगर 65% पास छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, कितने 35%, क्योंकि फेल कितने 100 में से घटा लेंगे 65 को तो 35 बचेगा। तो यही हमसे पूछा गया कि कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं, तो 35% छात्र क्या हुए फेल हुए हैं। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आता है। सब यहाँ क्या दिए तरीका क्या होता है, सबको क्या इक्वल बना ले लिए, अलग अलग वाले को जोड़ लेंगे और उसमें दोनों वाला घटा देंगे, जो आएगा वही आ जाएगा जिसका हमने परसेंट लिया है। अगर ये फेल का लिया है तो फेल ही आएगा, अगर ये पास का लिया है तो पास का ही परसेंट आएगा। फिर आपको जो पूछा जाए वही निकाल लेंगे। तो आइए इसी तरीके ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और 10% लोग समाचार पत्र, मतलब 10% लोग हैं वो क्या दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ये भी क्या फेल पास की तरह ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग है, बट लगाने का तरीका क्या है फेल पास वाले की तरह ही लगेगा। तो क्या लिख लेते हैं, पहला प्रश्न पत्र लिख लेते हैं, दूसरा पेपर लिख लेते हैं, और क्या लिखते हैं दोनों का। ये हमने हर क्वेश्चन में लिखा है। पहले में कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं, 40% पेपर पढ़ते पहले वाले, मतलब जो पहले समाचार पत्र X है वो 40% लोग पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और दोनों कितने पढ़ते हैं, ये दोनों ये 10% लोग हैं, ये क्या दोनों पढ़ते हैं, मतलब ये भी पढ़ने वाले ये भी पढ़ने वाले, और जो दोनों का दिया है वो भी पढ़ने वाले। तो सब क्या इक्वल हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ने वाला हो, ये भी पढ़ने वाला ये भी पढ़ने वाला ये भी पढ़ने। तो तरीका क्या था, दोनों को पढ़ने वालों को अलग अलग जोड़ लीजिए और उसमें दोनों वाला घटा लेने, अलग अलग वाला को अलग अलग जो परसेंट दिया है तो उनको दोनों को जोड़ लीजिए और उसमें दोनों वाला घटा लीजिए। तो क्या पढ़ने वाले का आ जाए, क्योंकि ये पढ़ने वाले के परसेंट ये पढ़ने वाले के ये पढ़ने वाले जो भी आंसर आएगा वो भी पढ़ने वाले के ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 80%, मतलब 80% बचेगा। ये 80% लोग क्या समाचार पत्र पढ़ते हैं, और उसने पूछा है कितने लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सब पढ़ने वाले का दिया तो इसका मतलब ये पढ़ने वाले का ही आएगा, मतलब पढ़ने वाले का। ठीक है, अब कितने नहीं पढ़ते, 80% पढ़ते हैं, तो पढ़ते कितने नहीं हैं, पढ़ते नहीं कितने, इसका मतलब 20 रहे हो, क्योंकि 100% हमारा होता है, इसका मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र कोई भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये। तो यही मेरा क्या आंसर आ गया, 20% लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो यही पूछा गया था। तो आशा करता हूँ कि फेल पास वाले जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप अच्छे से लगा दें, क्योंकि आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या परीक्षा के फेल पास वाले एक टाइप जो सेकंड टाइप है वो भी मैं अच्छे से सिखा दूँ, क्योंकि उसमें क्या अंक दिए जाएंगे। तो सेकंड वीडियो को भी अवश्य देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ फेल पास वाले। जय हिंद।